किचन में और अभी मैं बना रही हूँ लंच। तो देखते हैं आज लंच में मैं क्या बना रही हूँ। लंच में मैं बना रही हूँ मसूर की दाल के पकौड़ी की सब्ज़ी। तो इसकी रेसिपी क्या है मैं आपको भी दिखाती हूँ। की दाल ले लिया मैंने, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया है, अभी एक ही मिर्च डाला है, बाकी फिर मिर्च काट कर डालूंगी ऊपर से, क्योंकि मिर्च फिर खाने में आते हैं तो अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी और थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक थिक पेस्ट बना लेंगे जैसे पकौड़ियों की बनती है। तो कुछ इस तरीके से मैंने पेस्ट बना लिया, आप देख सकते हो। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे प्याज भर भर के, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा ही डाल लेंगे जैसे हम लोग पकौड़ियों में प्याज डालते हैं। और 3 से 4 हरी मिर्च मैंने डाल दी है, जितना तीखा खाना है आप ले सकते हो। और यहाँ पे थोड़ा सा डालेंगे ज़ीरा और थोड़े थोड़े सूखे मसाले, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, बस इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम लोग। सो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है और यहाँ पे तेल भी गर्म हो गया था कढ़ाई में। अब स्पून की हेल्प से मैं एक एक करके, जैसे हम लोग पकौड़ी तलते हैं बिल्कुल उसी तरीके से इसे डाल देंगे। और ये बिल्कुल लो फ्लेम भी नहीं रखेंगे, बिल्कुल हाई भी नहीं रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे रखा है मैंने। और स्टील की कढ़ाई पे भी ये बहुत अच्छी से बन जाती है, ऐसा नहीं है कि चिपकेगी, बहुत अच्छे से ये बन जाती है। और एक बार में जितनी आएगी उतनी हम लोग डाल देंगे। और जब तक पकौड़ियाँ तल रही है तब तक हम लोग इधर मसाले रेडी कर लेंगे। लहसुन, अदरक, मिर्च और प्याज ले लिया है, एक दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है, थोड़ा सा ज़ीरा ले लेंगे, थोड़ी सी खड़ी धनिया ले लेंगे और थोड़ी सी राई ले लेंगे। मेरे पास पीली वाली राई है, आपके पास काली वाली है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अच्छे से एक पेस्ट बना लिया है और इधर मेरे चावल भी बन रहे हैं। इंडक्शन पे मैंने चावल भी बनने के लिए रख दिया था। और इधर अब मेरी पकौड़ियाँ भी तल रही हैं। और दाल वाले जो पकौड़ी होते हैं ना वो ऑटोमेटिक ना फूल जाते हैं। अगर थोड़ा सा फर्मेंट हो जाएगा बहुत अच्छे से, आप मतलब रेस्ट के लिए रख दोगे पीसने के बाद, तो वो बहुत अच्छे से फर्मेंट हो जाता है और काफ़ी अच्छे से वो फूल जाता है। और यहाँ पे एक बार में जितनी पकौड़ियाँ बनी मैंने उसे निकाल ली और दूसरी बार की मैंने वापस इसमें डाल दी। और ऐसे ही ये सिंपल पकौड़ी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। मैंने तो मतलब 3-4 मैं ऐसे निकाल निकाल के खा गई जब तक सब्ज़ी बनी नहीं तब तक। और जब प्याज वगैरह डाल देते हो तो फिर और ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब मैंने यहाँ पे दूसरी कढ़ाई चढ़ा दी है, क्योंकि उसमें ऑयल रखा हुआ था तो मैंने सोचा कि चलो कुछ और भी तलना रहेगा तो उस कढ़ाई को मैं साइड कर देती हूँ, इसलिए मैंने दूसरी कढ़ाई ले ली। यहाँ पर राई डाला है और ज़ीरा डाला है। राई का तड़का इसमें मतलब पड़ता ही पड़ता है। और साथ ही साथ मैंने प्याज डाल दिए हैं लंबे लंबे पीसेस में। आपके पास सूखी मिर्च है तो आप वो भी डाल सकते हो, मेरे पास अवेलेबल नहीं थी इसलिए मैंने नहीं डाली। और तेज़पत्ता वगैरह भी डाल सकते हो। तो कभी कभी ना मैं ये सारी चीज़ें भूल जाती हूँ। तो बस यहाँ पे अब जो मैंने हम मसाला रेडी करके रखा था वो डाल दिया है, एक बड़ा सा टमाटर डाल दिया है। तो यहाँ पर अच्छे से हम लोग मसाले को भून लेंगे। अब जो सूखे मसाले हैं, थोड़ा सा धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, किचन किंग मसाला, यही सारी चीज़ें जो रेगुलर बेसिस पे जाती हैं वो डाल देंगे। चाट मसाला मेरी ख़त्म हो गई थी इसलिए मैंने छोड़ दिया। और हल्दी डालकर बस थोड़ा सा हम लोग इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। और टमाटर को अगर जल्दी सॉफ्ट करना है ना तो आप उसमें नमक डाल दो, वो तुरंत से गल जाएंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है, क्योंकि पकौड़ियों में ऑलरेडी नमक है तो हिसाब से ही डालना होता है। तो बस अब थोड़ा सा हम लोग इसे ढक देंगे और बहुत जल्दी ये सॉफ्ट हो जाएंगे। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो मसाले बहुत अच्छी तरीके से भून गए हैं। और फिर मैंने थोड़ा सा इसमें दही डाला था, जिसके लिए मैंने कैमरा ऑन मतलब मोबाइल पकड़ा हुआ था लेकिन कैमरा मैंने बटन ऑन करना मैं भूल गई थी। तो बस दही को डाल के फिर से अच्छे से हम लोग भूनेंगे। आप देख सकते हो कितना अच्छा से मसाला पूरे तरीके से मिक्स हो गया है, ना प्याज दिख रहा है ना टमाटर अलग से दिख रहा है, बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। दही है तो दही डाल सकते हो या फिर फ्रेश मलाई है तो आप वो डाल सकते हो। उसके बाद मैंने जितनी ग्रेवी करनी थी मैंने पानी उतना डाल दिया
और बस इसे एक उबाल आने तक ढक देंगे और तुरंत पकौड़ी ऐड नहीं करेंगे, उबाल आने के बाद ही हम लोग सारी पकौड़ियों को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अब जितनी पकौड़ियाँ मुझे ऐड करनी थी मैंने कर दी और एक पकौड़ी मैंने अपने लिए बचा कर रख ली कि चलो ऐसे ही खा लेते हैं। और सही में ऐसे ही खाने में ना 3-4 मैंने खा ही लिए। और बस फिर इसे ढककर 1 से 2 मिनट पकाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसी देर पकाना नहीं होता है, वरना ये जब ठंडी होगी तो इसकी ग्रेवी पूरी एब्जॉर्ब हो जाती है। तो बस यहाँ पे है हमारी सब्ज़ी बनकर रेडी है। अब गैस को कर दिया मैंने बंद, और ये वाली रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करना। उसके बाद मैं आ गई थी बालकनी में, मैंने धोए थे इतने सारे कपड़े। तो मौसम मैं देख रही थी कि भाई मौसम तो लग रहा है कि कभी बारिश हो भी सकती है, लेकिन कहीं कहीं साफ़ भी दिख रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, जब कपड़े सूख गए हैं तो फिर हटा ही देती हूँ, क्योंकि बेडशीट वगैरह जो पतली पतली कपड़े हैं होते हैं ना, वो सारी चीज़ें मतलब सूख जाती हैं जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। जैसे कॉटन की ये सारे कपड़े होते हैं, नाइटीज़ वगैरह होती हैं, तो वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं और मशीन में तो ऑलरेडी ड्राई हो ही जाते हैं इसी वजह से। और मोटे मोटे जो कपड़े टाइम लेते हैं सूखने में, तो फिर उन सबको मैं अंदर रस्सियों में डाल देती हूँ। जैसे अभी मैंने रस्सी खाली कर दी, तो फिर कुछ कपड़े मैं रस्सियों में डाल दूँगी, कुछ कपड़े मैं ऐसे रेलिंग पे फैला दूँगी। और मैं कभी भी बालकनी में कपड़े को रखकर बिल्कुल भूल नहीं जाती हूँ। ऐसा ना हो कि भाई मैं भूल गई हूँ, बिल्कुल भी मुझे याद ही नहीं है और मैं जाकर सो जाती हूँ, ऐसा कभी नहीं होता। मैं कपड़े डालकर बालकनी में कभी भी नहीं सो पाती हूँ, क्योंकि मुझे टेंशन लगी रहती कहीं मैं सोई रहूँ और बारिश अचानक से आ जाए और कपड़े मेरे सारे फिर भीग जाएंगे। तो या तो मैं कपड़ों को हटा ही लेती हूँ ताकि मैं रिलैक्स होकर सो पाऊँ, या तो फिर मैं सोती ही नहीं हूँ। तो बस आज तो खैर दिन में मेरा सोने का प्लान नहीं था, और इसीलिए क्योंकि काम भी बहुत ज़्यादा था आज। और फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, डेली डेली सोने से फिर क्या है ना, रात में नींद ही नहीं आती है। दोपहर में अगर थोड़ी सी नींद पूरी कर लो, तो दोपहर की नींद ऐसी होती है ना कि मतलब उठा ही नहीं जाता है दोबारा। उसके बाद मैं यहाँ पे मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे में। तो जी यहाँ पर मैं आपसे मिल रही हूँ पार्लर में, क्योंकि मुझे करवाना था अपना लुक चेंज। काफ़ी दिनों से मैं अपने हेयर्स को लेके बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल भी हो रहे थे और बहुत ही मतलब कि कहीं समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या ही हेयर स्टाइल बनाऊँ, कहीं भी आऊँ जाऊँ। तो मैंने सोचा कि चलो एक न्यू हेयर कट लेते हैं और थोड़ा सा लुक को चेंज किया जाए। और ये मेरे घर के सामने में ही पार्लर है, और ये पार्लर वाली जो दीदी हैं काफ़ी अच्छी हैं और काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है हमारी। तो फिर इनका मतलब टेलर का भी शॉप है और पार्लर भी है इनका। तो मैंने बोला कि चलो थोड़ा सा आप जैसे सही लगता है आप कट कर दो। और ये फिर ब्लो ड्राई कर दिया उन्होंने, और यहाँ पे डेट और टाइम आपको सभी चीज़ें मेंशन हो रही होगी। ये 2 दिन का व्लॉग है, 29 का और 30 का। तो बस ये व्लॉग आपको तुरंत ही मिल जाएगा। और ये रहा मेरा कुछ फाइनल लुक। कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और भाई कितना भी हेयर कट कर लो, बनाना तो हमें जुड़ा ही है घर आके। तो बस यहाँ पे मैंने क्लचर लगा लिया और लग गई अपने घर के कामों में, क्योंकि यहाँ पे हो गई थी शाम। दोपहर में मैं गई थी पार्लर और 2-2:30 बजे तक मैं आ गई थी। तो फिर घर आने के बाद मुझे ना खाना बनाने की ऐसे कुछ ज़्यादा इच्छा हुई नहीं, और हस्बैंड ने कहा कि मैं आऊँगा नहीं, सीधे रात में ही आऊँगा। तो फिर उन्होंने कहा कि तुमको जो भी बनाना है खा लो तुम अपना बना के। तो मैंने सोचा अकेले के लिए मैं क्या ही बनाऊँ, चलो हल्का फुल्का कुछ भी खाकर रह लेते हैं। तो फिर वही चीला मैंने बनाया था, चीला मैं खाकर मैंने आज का दिन गुजारा है। मतलब नाश्ता और खाना मेरा एक ही बार हुआ है। और भूख तो लग रही थी, लेकिन फिर मैंने स्प्राउट्स वगैरह भी भिगोए हुए थे, तो फिर वो मैंने खा लिए। और यहाँ पे बालों को अभी अच्छे से मैंने ऊपर कर लिया है, क्योंकि फिर काम करने के दौरान बाल गिरते हैं तो फिर इरिटेशन भी होती है। तो वही दोपहर के जितने बर्तन थे वो सारे मैंने धोकर हटाए। और शाम के बज रहे थे 6 बजने वाले थे, 6 बजे नहीं थे। तो मैंने सोचा कि चलो टाइम से बर्तन धो लेते हैं, क्योंकि 6 बजे के बाद फिर दिया बाती करनी होती है। तो फटाफट से यहाँ पे मैंने सारे बर्तनों को निपटाए, और बर्तन धोते धोते भाई साहब चली गई लाइट, ये गई लाइट। तो फिर मैंने बोला कि लो भाई हो गया। और लाइट चली जाती है तो पूरे घर में इस तरीके से अंधेरा हो जाता है, जबकि 6 ही बज रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा रात भी नहीं हुई है। और यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि चलो भाई अब दीपक जला देते हैं, कम से कम मंदिर में तो रोशनी रहे, पूजा रूम में तो रोशनी रहे भगवान जी के आगे। तो फिर फटाफट से मैंने हाथ पैर धोए, कपड़े वगैरह चेंज किए। और मैं हमेशा कपड़े चेंज करके ही शाम का दीपक जलाती हूँ, क्योंकि जैसा कि देखा आपने बर्तन वगैरह धुलने होते हैं, तो फिर उन कपड़ों में तो जाहिर सी बात है पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे। तो फिर बस यहाँ पर शाम की दिया बाती की मैंने, और आरती वगैरह गाने में थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। बस थोड़ी सी क्लिप मैंने शूट की, ज़्यादा शूट नहीं किया, क्योंकि पूजा पाठ का ज़्यादा शूट करना मुझे खास पसंद नहीं है। मतलब
भक्ति ऐसी चीज़ होती है कि थोड़ा सा गुप्त रखो, वही अच्छी बात है। तो मैं कभी कभी बस थोड़ा सा शूट करके दिखा देती हूँ। और यहाँ पर मैंने तुलसी माता के यहाँ भी दीपक रख दिया था और हवा से ना फिर बुझ गई थी, फिर मैंने वापस जाके दीपक जलाया। तो बस फिर लाइट आ गई थी, मैंने सोचा कि लगे हाथ चलो अब चाय भी बना लेते हैं। फ्रिज से निकाला मैंने दूध और बस 1 कप से मेजरमेंट करके सिर्फ अपने लिए बनाऊंगी, क्योंकि शाम की चाय तो मैं हमेशा अकेले ही पीती हूँ। कभी कभार हस्बैंड आ जाते हैं तो फिर उनकी भी बन जाती है, लेकिन आज नहीं आए हैं तो फिर मुझे अकेले की ही बनानी है। तो बस यहाँ पे जितनी मुझे बनानी थी उतना मैंने दूध डाला, थोड़ा सा पानी डाला, चीनी चायपत्ती डालकर मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया। और अभी ना अदरक अवेलेबल थी ना इलायची अवेलेबल थी, तो मैंने सोचा कि चलो सिंपल ही बना लेते हैं। भाई चाय मिल जाए, अब जैसी भी मिले, भले अदरक रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, चाय बस मिल जाए, ऐसी मेरी लत हो गई है। भाई मैं चाय छोड़ना चाह रही हूँ, मैंने बीच में छोड़ भी दिया था, फिर से मेरी वही वापस से आदत हो गई है। गाइस मैं लेकर आ गई हूँ अपनी चाय यहाँ पे, और साथ में ले लिया है 2 कुकीज़ वाले बिस्किट है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, ना ज़्यादा नमकीन है ना ज़्यादा मीठी है, बहुत अच्छी है। और शाम के बज रहे हैं 7 बजने वाले हैं, 6:40 हो रहे हैं मतलब। और शाम से मतलब शाम होते ही मैंने टाइम से दिया बाती कर लिया। लाइट चली गई थी, लाइट आई है तो फिर मैंने चाय रखी बनने के लिए। और मच्छर इतने ज़्यादा हो गए हैं ना, बहुत ही ज़्यादा। एक तो घर पूरा खुला खुला है, दोनों कमरे में बड़ी बड़ी बालकनी है, तो बालकनी खुले रहने की वजह से बहुत ज़्यादा मच्छर आते हैं। तो उस कमरे का तो बालकनी में बंद कर देती हूँ। शाम के टाइम में भाई साहब उस कमरे में मच्छर आते हैं इतने बड़े बड़े, और इकट्ठे, मतलब एक ही जगह 10 12 15 ऐसे मच्छर घूमते रहते हैं उस कमरे में। तो शाम के टाइम में आप बैठ ही नहीं पाओगे। तो फिर इस कमरे में मैं आ गई हूँ अपना कंफर्ट जोन में। इस तरीके से यहाँ बैक में पिलो लगा कर बैठती हूँ, बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलता है। बालकनी में बैठी थी अभी, लेकिन थोड़ा सा ऐसे सहारा नहीं मिलता है बालकनी में बैठने का। और बाल मेरे कटिंग होने की वजह से मुझे लग रहे हैं थोड़े ज़्यादा छोटे हो गए हैं। थोड़ा सा मुझे ना और लंबा चाहिए था, मतलब कि बहुत ज़्यादा छोटे लग रहे हैं यार मुझे। लेकिन सबने तारीफ़ की, बहुत लोगों ने, हमारे जो अगल बगल में उन लोगों ने बोला कि हाँ भाई अच्छा लग रहा है। और मम्मी लोग को भी वीडियो कॉल पे मैंने दिखाया तो सबने तारीफ़ की कि हाँ काफ़ी अच्छा लग रहा है, फेस पे सूट कर रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, बाकी थोड़ी सी अगर लेंथ लंबी और होनी होगी तो 1 आध महीने में तो हो ही जाएगी, 1 2 महीने में थोड़ी सी और लेंथ बढ़ी जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। और शॉर्ट है तो शॉर्ट हेयर हो तो फिर स्ट्रेट करने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, फटाफट स्ट्रेटनर मार के कहीं भी आप आ जा सकते हो। और उस टाइम क्या था ना कि मुझे हेयर स्टाइल ही नहीं समझ में आता था कि क्या ही हेयर स्टाइल करूँ। डेली हर 2 3 दिन में बालों को वॉश करना होता था, और वॉश तो खैर अभी भी करूँगी, हर 2 3 दिन में वॉश करो। उसके बाद रात में गुथ बनाकर सोना पड़ता था, तो उसके वजह से गुथ करने की वजह से ना वो पूरे कर्ली से हो जाते थे नीचे नीचे की ओर। तो बिल्कुल भी फिर कहीं आओ जाओ उस बीच में कहीं निकलना पड़ जाता था, तो हेयर स्टाइल ही नहीं समझ में आता था कि क्या ही हेयर स्टाइल करूँ उस पर, क्योंकि बाल नीचे से पूरे घूमे घूमे से रहते थे। तो फिर इसीलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा लुक भी चेंज करना चाहिए, और थोड़े से शॉर्ट होंगे तो फटाफट से कहीं भी आप स्ट्रेटनर मार के जा सकते हो। कर्ल कर्ल करने में तो ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन कर्लिंग से ज़्यादा अच्छा मुझे शॉर्ट में हेयर स्ट्रेट होना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरा तो मन है कि मैं परमानेंट फिर से हेयर स्ट्रेट करवाऊँ, लेकिन अभी उतना बजट वगैरह नहीं है कि परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग में जाऊँ। और खैर अभी लेंथ भी छोटी हो गई है तो अब ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी सारा दिन तो घर पे ही रहना है, 100 दिन में 1 दिन हम लोग निकलते हैं, और वैसे भी अभी हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। तो इसी वजह से मैंने थोड़ा सा अपना लुक चेंज किया कि थोड़ा सा लुक चेंज हो जाएगा तो सही रहेगा। और कहाँ ट्रैवल करने वाले हैं ये मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। तो बहुत ही अच्छी जगह जा रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा मतलब दिली ख्वाहिश थी मेरी कि मैं वहाँ जाऊँ, और बहुत ही ज़्यादा मन खुश हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। और ये व्लॉग जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ उसके नेक्स्ट डे ही हमारी ट्रेन है, तो इसी वजह से अब मैं डेट वगैरह यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगी। तो फिर इसी वजह से थोड़ा सा मैंने लुक वगैरह चेंज कर लिया है। तो मुझे तो खैर अच्छा अच्छा ही लग रहा है, आप बताओ कैसा लग रहा है। और थोड़ा सा सेट होने में भी टाइम लगेगा, मतलब कि 1 2 बार अगर आप वॉश करोगे ना तो सेट होने में भी बाल को टाइम लगेगा। तो कुछ इस तरीके से है, और अच्छा लग रहा है वैसे तो चलो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और अपनी चाय पी लेते हैं, चाय को एंजॉय कर लेते हैं,
क्योंकि आज दोपहर में मैंने लंच भी नहीं बनाया था, बस ऐसे ही हल्का फुल्का खाकर मैं रह गई थी। शेक वगैरह मैंने पी लिया था और साथ में 2 चीला बना लिया था, मतलब ब्रेकफास्ट और लंच दोनों मेरा एक साथ ही हुआ था। तो उसके बाद फिर ज़्यादा कुछ मन नहीं किया खाने का, स्प्राउट्स वगैरह थे, फिर मैंने दिन में थोड़ा सा खा लिया था। तो फिर इसीलिए, क्योंकि आज हस्बैंड घर पे आने वाले नहीं थे लंच के लिए, तो मैंने सोचा कि ठीक है, अब अकेले के लिए क्या ही इतना मेहनत करें, अब सीधा रात का डिनर बनाऊंगी। तो अभी बस हो गया है, शाम की जो रूटीन है मेरी वो हो गई है। लास्ट चाय पीकर आधे घंटे बाद डिनर की प्रिपरेशन में लग जाऊंगी। तो चलो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट व्लॉग होगी मेरी पैकिंग की, और हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ मैं रिवील करूँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और बिना सब्सक्राइब किए मत जाना वरना पता कैसे चलेगा। तो चलो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।